हेलो स्टूडेंट्स। तो अग्निवीर भाइयों, अब आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा और आई थिंक कि आप सब ने तैयारी जोर शोर से लगाई होगी अपनी। तो ऐसा है कि मैंने देखा है सारे स्टूडेंट आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पढ़े, किस में क्या पढ़े। देखो 4 सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के। आपको सामान्य ज्ञान है यानी जनरल नॉलेज, और फिर सामान्य विज्ञान भी है जैसे कि जनरल साइंस, और तीसरा पोर्शन है आपका मैथ्स का, गणित का, और चौथा पोर्शन है आपका रीजनिंग एबिलिटी यानी आपको तर्क शक्ति के 5 क्वेश्चन ये भी आएंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, कोई भी काम करने से पहले हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल होना चाहिए। अगर हमने दौड़ना भी है, दौड़ भी जीतनी है या दौड़ में हिस्सा लेना है, तो हमारे पास कुछ अपनी ताकत होगी, टांगों पे खड़े होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तभी तो दौड़ेंगे। इसी तरह अब आप अपनी लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपके पास कम से कम कुछ ऐसा तो हो कि हाँ, इतनी तैयारी अपनी है मिनिमम, जो मर्जी हो जाए हम पेपर अच्छा करेंगे। तो उसके लिए आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो पक्का ही कर लो। मतलब ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ये आप सबके लिए, ये आपने पक्का ही कर लेने हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100 में से 80 नंबर तो आप ले ही सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये मिनिमम टॉपिक आप अगर मन में पक्के बैठा लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो प्रैक्टिस, तो आपके 80 नंबर आने तय हैं। 70 से लेकर 90 तक का तो गारंटी मेरी रही आपको कि आएंगे ही आएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इनमें से कोई भी टॉपिक जो है अनटच नहीं रहना चाहिए। बड़ा टाइम है, अभी भी 20 दिन पड़े हैं। एक एक करके टॉपिक को खत्म करो। जैसे कि फर्स्ट पोर्शन देखते हैं हम सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में क्या है, जितने अवार्ड हैं, जितने प्राइज मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार है, परमवीर चक्र है, किसको दिया गया, खासकर 2021-22, ठीक है, या 20 लगा लो, चलो, किसको दिया गया, किस लिए दिया गया, किस खेल में क्या इनाम दिया गया, सिनेमा पुरस्कार है तो वो भी, साहित्य के पुरस्कार हैं तो वो भी, नोबेल पुरस्कार है तो वो भी। मतलब पुरस्कारों से संबंधित जानकारी आप याद कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये तो हम बातों बातों में भी ये याद कर ही लेते हैं। ओलंपिक में किसको कौन से मेडल मिले, किस स्टेट को कितने मिले, ये सब जानकारी आप याद कीजिए, क्योंकि ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। दूसरा है पुस्तकें एवं लेखक। कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनको किस किस ने लिखा, या वो बुक में क्या है, किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से है, गणित से संबंधित है, क्या है, तो वो जानकारी आपको याद कर लेनी है। उससे क्या होगा, आपको एक और कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद डेज, दिवस, कि भाई जनसंख्या दिवस कब है, संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएनओ डे कब है, ठीक है, लिटरेसी डे यानी साक्षरता दिवस कब है, ठीक है। तो ये सब दिवस आपको याद करने हैं। जैसे कि एड्स डे 1 दिसंबर को है, ठीक है, लेबर डे, मजदूर दिवस 1 मई को है, एनवायरनमेंट डे 6 जून को है। तो ये सारी जानकारी आपने याद कर लेनी है। उसके बाद है, ज़्यादातर बच्चों को क्या कंफ्यूज हो रहा है, भारत के जितने राज्य हैं उनकी राजधानियाँ नहीं याद हो रही हैं। तो ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है ना, इसलिए फोकस करिए। राज्य, उनकी राजधानी क्या है, तेलुगु किसकी भाषा है, कन्नड़ किसकी भाषा है, असमी कहाँ बोली जाती है, उनसे रिलेटेड त्यौहार क्या है, ठीक है ना, फेस्टिवल उस राज्य में क्या क्या होते हैं, या वेशभूषा इंपॉर्टेंट क्या है, या उसका नृत्य क्या है, कथकली कहाँ होता है, कथक किस राज्य का है, भरतनाट्यम किस राज्य का है, भांगड़ा किस राज्य का है। तो ये सारी जानकारी आप याद करिए। इसके अलावा मुख्य देश, उनकी राजधानी और उस कंट्री की लैंग्वेज क्या है, भाई रशियन कहाँ बोली जाती है, डच कहाँ बोली जाती है, फ्रेंच कहाँ बोली जाती है, जापान की करेंसी क्या है, येन है जैसे, ठीक है, तो उसकी मुद्राएं क्या क्या है, ये सब आप उनकी राजधानियाँ, मुद्राएं ये याद करिए। फिर कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, जैसे कि दिल्ली यमुना के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, ठीक है ना, लंदन थेम्स के किनारे है। तो इस तरह विश्व के हों चाहे भारत के हों, मुख्य नदियाँ, मुख्य शहर और वो किस नदी पे से रिलेटेड है,
उसके अलावा भारत एवं विश्व की टोटल नदियां भी कर लीजिए, नील नदी है, अमेजन हो गई, फिर आपकी इंडिया की लगा लो ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, गोदावरी कहाँ से बहती है, और भारत के मानचित्र में पूरब से पश्चिम जा रही है कि पश्चिम से पूरब जा रही है, ये भी आपने याद रखना है। फिर इन नदियों को ट्रिब्यूटरी यानी छोटी नदियां इन नदियों में जाके जो मिल रही हैं वो भी याद करनी है, खासकर भारत से संबंधित, ठीक है। गंगा का उद्गम स्थान यहाँ कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में। तो इस तरह के तथ्य आपने जितना भी फैक्ट है उसको याद करिए। फिर भारत एवं विश्व की प्रमुख चोटियाँ वही कि अरावली कहाँ पे है, एल्प्स पर्वत कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये अलग इनको आप याद करिए। फिर आपके पास आया क्रॉप्स, फसलें, कि किस देश की या किस प्रदेश की मुख्य फसलें क्या हैं, कौन से सीजन में वो होती हैं, रबी की हैं कि खरीफ की हैं, किस चीज़ की हैं। फिर ये बगीचे, ड्राई फ्रूट कहाँ कहाँ होता है, या चाय के बागान कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब आपने जानकारी याद रखनी है। जलवायु में आ जाएगा, साथ में ग्लोब को भी आपने स्टडी करना है, ठीक है। एटलस, जिसे एटलस और ग्लोब को स्टडी करना है। भाई लैटिट्यूड कितने हैं, लॉन्गिट्यूड कितने हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, महासागर कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं, ये आप याद करें। कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, इस पृथ्वी पर सबसे गहरा पॉइंट कहाँ पर है, भारत का सबसे दक्षिणवर्त जगह कौन सी है, इंदिरा पॉइंट है जैसे अंडमान निकोबार में। तो ये सब जानकारी आपने इकट्ठी करनी है, कौन ठंडे प्रदेश है, कौन गर्म प्रदेश है, ठीक है, कहाँ पे मॉनसून चलती है, कहाँ पे लू चलती है। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ। फिर खनिज पदार्थ, लोहा किस किस प्रदेश में होता है, कॉपर जैसे राजस्थान में होता है, तो लोहा सबसे ज़्यादा, या कोयला झारखंड है, बिहार है। तो इस तरह के राज्यवार सब जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। ये आपका सामान्य ज्ञान जो कि मिनिमम आपको चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होना, मिनिमम जो आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए। इसके साथ साथ संविधान से रिलेटेड चीज़ें, हमारा संविधान कब बना, कितने दिन लगे, कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था, ठीक है, और ये कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वतंत्र होने की जो शपथ ली गई थी कांग्रेस द्वारा, तो उसके उपलक्ष्य पर ये 26 जनवरी को ही रखा गया संविधान को लागू करने की तिथि। तो इस तरह की जानकारी। फिर पानीपत का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, ये इतिहास की जो मुख्य घटनाएं हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ये कब कब हुए, गांधी जी भारत कब आए, ठीक है, गांधी जी ने कौन कौन से मुख्य आंदोलन चलाए, और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनके समय क्या हुआ, सती प्रथा का अंत कैसे हुआ, ये सब जो इम्पोर्टेंट घटनाएं को याद करें। तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। आपको कोई चिंता की ज़्यादा जरूरत नहीं है भाई, ज़्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो ये काम आपने कर लेना है। फिर आया आपका जनरल साइंस। अब विज्ञान में क्या है, विज्ञान में आपको पता 3 पोर्शन है आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। प्राणी विज्ञान है आपके पास, रसायन विज्ञान है आपके पास, भौतिक विज्ञान फिजिक्स है। तो जैसे प्रमुख आविष्कार कर दो, इन्वेंशन, डिस्कवरी जो भी हुई है वो किसने की है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, क्या है। तो ये आप इनको याद करिए। प्लस यंत्र, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हैं, चाहे वो केमिकल कोई काम करने वाले हैं, चाहे मैकेनिकल हैं, उनके क्या नियम है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, उनका उपयोग क्या है, ये आपने डाटा याद कर लेना है यहाँ पे। फिर थर्ड चीज आती है कि आपके मात्रक, राशियां एवं मात्रक मतलब यूनिट्स, लेंथ है, ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर है, इस तरह की जानकारी। किलोग्राम है वो किसका है, मास का है, ठीक है। और यूनिट भी 2 टाइप के हैं मात्रक, एक फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, एक डिराइव्ड होते हैं जो फंडामेंटल से बनाए जाते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, वॉल्यूम हो गया, जैसे प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, कार्य। इसके अलावा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य, जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, आर्किमिडी का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, न्यूटन के नियम क्या है, गति के नियम क्या है। तो ये जानकारियां आपको याद कर लेनी है। अब आते हैं हम
रसायन की फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड का क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का क्या फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl है, फिर बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है आपके पास, फिर अमोनियम क्लोराइड है, और ये क्या क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है, मीथेन क्या है, मार्श गैस किसको बोलते हैं, इथेनॉल है आपके पास, CH3COOH इथेनॉल जो होता है। तो ये कैसे बनते हैं सूत्र, ये सूत्र भी याद करने हैं और इनका क्या फायदा है, काम है, ये भी याद करिए। अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें, प्राणी विज्ञान की, तो बीमारियां, उनका क्या कारण है, उनका इलाज कैसे हो सकता है, या बीमारी से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, किस जीवाणु या कीटाणु से जो बीमारी होती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, फिर कुपोषण की वजह से भी बीमारियां होती हैं, जैसे विटामिन तो याद करेंगे, उन विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह का कर करके ये सारा आपने याद करना है। और उन विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारियां होती है, कुपोषण, मरासमस है, क्वाशियोकर है, तो ये सब जानकारी, मानव शरीर से संबंधित समस्त जानकारियां, हमारी फिजियोलॉजी है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेशन सांस लेने का है, मानव शरीर से संबंधित जानकारियां, फिजियोलॉजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारी जानकारी हमने याद करनी है। ये कोई बड़ा काम नहीं है, दिल से करोगे तो 2 दिन का काम है, ठीक है, एक दिन रिवीजन, दूसरे दिन पक्की रिवीजन। फिर आ जाती है भाई गणित पे कि आपके मैथ्स में क्या क्या आएगा। बॉड मास को पक्का कर लीजिए, सपने में भी भूलना नहीं चाहिए बॉड मास, ठीक है। बॉड मास के जितने क्वेश्चन है वो हर जगह हेल्प करेंगे, क्योंकि गुणा, भाग, माइनस, घटाओ, जोड़ करना आ जाएगा तो समझो मैथ्स में आप परफेक्ट हो गए। और 20 तक टेबल आपके बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि सोचना भी ना पड़े, जैसे 18 18 324, तो मतलब आपको एकदम सोचना भी ना पड़े, 11 11 121, बिल्कुल ना सोचना पड़े, इस तरह करो। 20 तक टेबल, बॉड मास पक्का कर लीजिए, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक पक्का कर लीजिए, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, इतने प्रतिशत हुई, कितने प्रतिशत लाभ था। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में आपको बॉड मास का ही यूज होना है ज़्यादातर, तो सिंप्लीफिकेशन में एक एक्सपर्ट बनिए, रोज के 10 क्वेश्चन करो, फटाफट एकदम आपको सिंप्लीफिकेशन में होल्ड हो जाएगा। फिर ज्योमेट्री आती है, कोण आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रूल आते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो इस तरह आपने करना है। प्लस प्रतिशत हो गया, हिस्सेदारी कितनी है, 2 बंदों ने, 3 बंदों ने व्यापार शुरू किया, एक ने 3 महीने के लिए पैसे डाले, एक ने 5 महीने के लिए पैसे डाले, एक ने 12 महीने डाले, तो बताइए कौन लाभ, अगर 1 लाख रुपया होता है तो किसको क्या क्या हिस्सा मिला, कितने प्रतिशत मिला, या किस अनुपात में मिला। तो अनुपात के भी, हिस्सेदारी के भी समानुपात के क्वेश्चन करने हैं। फिर कैलेंडर को पूरी तरह याद करिए, लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, उसमें कितने दिन बचते हैं, ठीक है। अगर 18 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो बताइए कि 20 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था। तो इस तरह के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, HCF LCM में परफेक्ट हो जाइए, गुणनखंड जिसको आप कहते हो, HCF निकालना, LCM निकालना, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन पक्का है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालना क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, PR2 तो इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र, फॉर्मूला आपके माइंड में 24 घंटे याद चाहिए। और फॉर्मूला याद होने से भी कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, समझ गए। फिर रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को इतने किलोमीटर इतने सेकंड में, इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतने सेकंड में पास कर रही है, तो बताइए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। सीरीज आएगी, नंबर सीरीज 6 है, 24 है, 38 है, नेक्स्ट नंबर बताइए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार आपको पता लगेगा कि सीरीज में क्या ट्रिक लगाया गया है, किस पैटर्न से नंबर सेट किए गए। तो इसकी बेटा प्रैक्टिस करिए। दशमलव से रिलेटेड, दशमलव को गुणा कैसे करना है, दशमलव को डिवाइड कैसे करना है, दशमलव को प्लस कैसे करना है, दशमलव से संबंधित आपने कोई प्रश्न छोड़ना नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपका मैथ्स तैयार हो जाएगा। अब लास्ट बात रही कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आने हैं अग्निवीरों को।
तो 5 क्वेश्चन है, फिर भी 2-2 2.5 मिनट रखो, 15 मिनट में रीजनिंग करिए आप, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सीरीज के क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग का, रिश्ते रिलेशन से संबंधित ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। साइलोगिज्म होता है जो गोल चक्कर लगाते हो कि कुर्सी है मेज है दोनों फर्नीचर हैं, तो बड़ा गोला फर्नीचर का बनेगा, कुर्सी और मेज के छोटे छोटे गोले अंदर बनेंगे उसके। इस तरह के रिलेशन हमें शो करने हैं, उसको साइलोगिज्म कहते हैं, वो भी आप पक्का कर लीजिए। फिर दिशाएं, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, कितनी किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, ये वाले क्वेश्चन। उसके अलावा अगर लाइन में दाएं टू बाएं खड़े हैं तो बताइए बाएं से 15वां है, दाएं से 28वां है, तो इन दोनों के बीच आने वाले व्यक्ति का स्थान कौन सा होगा। इस तरह के प्रश्न पक्के करिए। फिर कोड डी कोड आपको दिया है कि DAR के डार्क है 1596 और BAR के बार्क है 3956, तो बताइए कि बार्ड का क्या कोड होगा। तो ये कोडिंग करनी है आपने। या फिर DEMT इजी कोड करता है TAJN, तो बताइए LMFC कैसे करेगा, वो अपने रिलेशनशिप पता करना, ये प्रैक्टिस से होंगे, बट इस वाले पार्ट को भी आपने छोड़ना नहीं है। फिर आता है क्लासिफिकेशन कि भाई हमें चीज़ें दी हैं, जैसे टमाटर है, सेब है, बैंगन है और कुर्सी है, बताइए इसमें से ऑड वन कौन सा है, अलग तरह से कौन है, कुर्सी, क्योंकि कुर्सी एक वुड है, बाकी सारे फल है। इस तरह का क्लासिफिकेशन की तैयारी आपने जरूर करनी है। अब बात क्या है कि सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 15। सामान्य विज्ञान के 20, 35 हो गए। और मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10, 45 हो गए। और रीजनिंग के कितने आ रहे हैं? 5, 50 हो गए। तो कोशिश करिए सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान को 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 और 13 यानी 25 मिनट में ख़त्म कीजिए। बाकी 35 मिनट में आपने गणित और तर्क शक्ति को ख़त्म करना और आसानी से हो जाएगा। आप ये वाले जो टॉपिक्स हैं इतना सारा आप तैयारी कर लीजिए। इसकी फ़ोटो भी लास्ट में वीडियो में डाली होगी, टॉपिक नोट कर लेना। आपके अग्निवीर की परीक्षा में गारंटेड 80 या इससे ऊपर अंक आप प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा आपको वायदा है। ठीक है, जय हिंद।